कौन सा मार्ग है? रसिकों की अंगुली पकड़ लो, तुम्हें लेते चले जाएंगे। रसिकन सो प्रीतम का है, और कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण विश्राम नहीं करना जब तक राम काज की बिनु मोहि कहां विश्राम। ना ना, मनोरंजन में नहीं लगना जब तक प्यारे जो हमारे नेत्रों में ना आ जाए, हमारे हृदय निकुंज में ना आ जाए, तब तक चैन नहीं। बिल्कुल निश्चित समझो, सावधान हो जाओ। बहुत कम समय, कृपा से यात्रा पूरी होती है, साधना से नहीं, कृपा से। नाम जप करो, वाणी पाठ करो, आश्रित रहो। अरे बात बन गई, काहे को चिंता कर, छोटे बच्चा बन जाओ। कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, पूरे लाडली लाल के चरणों के आश्रित हो जाओ तो प्रेम रस का सहज में रसास्वादन हो जाए। हम सहज नहीं बना, सच्ची कह रहे हैं, अभी इसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाए, अभी इसी क्षण केवल सहज हो जाए, प्रभु के हो जाए। इसके लिए कोई बुद्धि लड़ानी नहीं, हमारे प्रभु हैं, पक्का हैं, मेरे हैं, यही बात बननी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म मने कि अब ही सुधरे, आज अभी इसी क्षण सुधर जाए। देखो मन में कहां तुम्हारे ठसक आ रही कि मेरी लाडली जो, मेरी प्यारी जो, मेरी किशोरी, ये बात आज छोटे छोटे बच्चों में है। ये बात जो आश्रित जन है, छोटे छोटे बच्चों में, छोटा बच्चा है, आप उससे पूछ लो तो ऐसी ठसक में आपसे बात करेगा, हमारे माई श्यामा जी को राज। जानता कुछ नहीं, लेकिन ये जान गया ना हमारे माई श्यामा जी को राज, तो उसको जो मिलेगा बड़े बड़े योगिंद्रों मुनिंद्रों को नहीं मिलेगा। इसलिए भाई ऐसे हो जाओ, अभी शरणागत तो हो गए हो, लेकिन अंदर से शरणागत नहीं। मेरी लाडली जी के शरण, जो हम आदेश कर, तुम्हें पेमेंट से मतलब, हम क्या करवाते हैं इससे क्या मतलब है? हम जब काम के लिए जाते हैं ना तो पूछते हैं साहब क्या काम है, वो कहते बैठा रहो बताएंगे, तो बैठे रहने का पैसा मिलेगा आपको। तो आप आ गए हो हमारी श्री जी के शरण में, आपको बैठे रहने का मिलेगा क्या? लाडली लाल की प्राप्ति। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। केवल लाइन में बने रहो, पंक्ति में बने रहो, आगे नंबर आएगा ना तो लाडली लाल ही मिलेंगे। यहां बट रहे, बिक नहीं रहे, बट रहे, बस लाइन में लगे रहो। तुम तो बस ये देखते रहो कि हम किस लाइन में, किस पंक्ति में है, मेरा कर्तव्य क्या है, बस इतना समझ पा जाओ तो लाडली लाल मिले मिलाए। और विश्वास रखो नाविक पे, उसने हजारों को पार किया है। तुम बस श्री हरिवंश प्रताप, नाम, नौका, निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। गुरु के वचनों में विश्वास हो जाए तो भगवत प्राप्ति भई है, पक्का भाई, होनी नहीं है, उसका अनुभव हो जाए। अब आप देखो कितना धैर्य चाहिए। गुरु जी ने कहा श्री राम जी आएंगे, तू चिंता मत कर बेटा, भजन के प्रभाव से मैं भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन तूने जो गुरु भक्ति की, मैं आशीर्वाद देता हूं, परम धाम सच्चिदानंद भगवान तेरे यहां आएंगे। सबरी जी रोज सोहनी लगाती हैं, रोज छिड़काव करती हैं, रोज पत्र पुष्प फल आदि तैयार, प्रभु आएंगे। साल 2 साल बाद निराशा आ जानी चाहिए कि हो सकता है गुरुजी ने मजाक में कह दिया हो, लेकिन कभी गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं। जानते हो 1000 वर्ष तक ऐसे करते, और एक दिन निहाल कर दिया। श्री रघुनाथ जी आए और बड़े बड़े ऋषि देखते रह गए, और सबरी मां, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास, जहां तुझे भगवत प्राप्ति हो गई, हर समय मेरे को हो गई, मेरे गुरुदेव ने कह दिया, मेरे गुरुदेव। और देख लो अगर ठाकुर जी मिल न जाए, पर होता क्या लगता है, गुरु जी एक मनुष्य हैं, बहुत वो थोड़ा साधक है, बहुत वो थोड़ा संत है, थोड़ा चमत्कार है, बस। अगर ये भाव आ जाए कि जिस तत्व की प्राप्ति के लिए हम उपासना कर रहे हैं वही तत्व तो सामने बैठा हुआ है, और वो कह रहा है मैं मिलूंगा, फिर हमें क्या चिंता, मिल लेना। जैसे आप बोलो बाबा मुझे क्या करना है, बोले ऐसा ऐसा करो, हाँ मुझे तो केवल नौकरी की तरह करना है, आप आदेश करो, बस उतने से बन। गुरु आज्ञा तज करें जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान न रसिकन मेरा है। आगे बढ़ो, बहुत कम समय है। वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी, आपको पता है, आप ये बात सुने, वही है जो श्री संस्कृत से रची हुई वाल्मीकि रामायण है, उसी को सरल और सहज करके लोग को प्रदान करने के लिए वो ब्राह्मण के परिवार में, आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट हुए, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। इस कलिकाल में पावन राम यश को प्रकाशित करने के लिए भगवान वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और जो भक्त होते हैं वो त्रिकाल सत्य होते हैं, उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस युग में कैसे, ये सब भगवान की अलौकिक लीलाएं, अलौकिक। जब जब प्रभु राम का अवतार होता है तब उनका निजी परिकर प्रकट होता है। ये सब निजी परिकर है, कोई साधक थोड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी जो वाल्मीकि स्वरूप है, ये कोई साधक थोड़ी है।
ये तो भगवत अनुराग में छके हुए राम भक्ति का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है। तो इन बाहरी बातों का मुझे तो लगता है संतों की सभा में प्रश्न नहीं करना चाहिए कि वो ये बाहरी बात है, आपको उससे क्या ताल्लुक। आप श्री राम के कौन हैं आप जान पाए, श्री राम आपके कौन हैं ये जान पाए, या आप उनको कैसे जाने, कैसे प्राप्त करें, ये संतों की सभा में तो प्रश्न बनता है। हमारी दृष्टि में प्रभु के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। अब उन प्रभु को मैं कैसे प्राप्त हूं, बस ये बात आती, समस्या इतनी समाधान करनी है। प्रभु के सिवा पूरी सृष्टि में कोई और है नहीं, पूरा सवाल लग गया। अब हमें आगे प्रश्न नहीं। अब उस परम तत्व को मैं कैसे बोध प्राप्त करूं, मैं कैसे उसे प्राप्त करूं, मेरा उस परम तत्व का क्या संबंध, ऐसी जिज्ञासा है साधु के हृदय में या साधक के हृदय में या उपासक के हृदय में अनिवार्य होना ही चाहिए, जिससे उस तत्व बोध को प्राप्त होता है। और मैं इन सब बातों का विशेष कोई महत्व नहीं रखता कि उनके मामा कौन थे, उनके काका कौन थे, उनके जीजा कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे। एक संकल्प मात्र हुआ, एको हम बहुश्यामा, हो गई सृष्टि। अब वो कोई भी निमित्त बनाता रहे तो बाहर की मायाकृत लीला है। एकमात्र संकल्प, एको हम बहुश्यामा। अब तुम संकल्प कर लो, बहुश्यामा एको हम, मैं ही सब रूपों में हूं, ऐसा मान लो, अभी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मेरा प्रीतम ही सब रूपों में, ऐसा मान लो, भक्त हो जाओगे। और मैं तुम्हें फंसे रहोगे तो पिटते रहोगे, बस ये पिसते रहोगे माया चक्र में। समझ रहे बच्चा। हाँ, ये सब वो संतों का जो समय होता है वो बहुत कीमती होता है, और हम उस समय को भगवत चिंतन में लगावें, भगवत प्राप्ति के उसमें लगावें तो बात बनेगी। यहाँ कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से अलग हो। आप विचार करके देखो, श्री रामचरितमानस से एक महामहिमा में सिद्ध ग्रंथ है, एक एक चौपाई महामंत्र है। कोई गा के देखे, श्रद्धा से गा के देखे, जो चाहेगा वो प्राप्त हो। बिना वैराग्य के भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बिना वैराग्य के। केवल नियम ले ले कि मैं रामचरितमानस ही गाऊंगा, अगर उसे भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बताना। ये ऐसे वैसे ग्रंथ थोड़ी है, ये हम कोई संप्रदायवाद की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे। अगर तुम श्रद्धा से केवल रामचरितमानस का गायन करो, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, तुम परम प्रेमी भक्त हो जाओगे, तुम जो सिद्धि चाहोगे प्राप्त हो जाएगी, जिसमें भगवत राम कथा विराज। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ। ये मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने आत्म सुख के लिए गा रहा हूं। दूसरे लाभ ले ले तो ले ले, बहुत महामहिमा में है। लोक व्यवहार की बात न मानते हुए अगर किसी को राम भक्ति का आनंद लेना है या वास्तविक सिद्धांत समझना है, जो संस्कृत नहीं भी पढ़े उनके लिए भी सब वेद शास्त्रों का सार है। जिसको शास्त्रों के सूत्र याद हो और जिसको रामचरितमानस याद हो, तो हर सूत्र की चौपाई है रामचरितमानस में, हर सूत्र की। जैसे गीता में है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयं त्यजेत। तो रामचरितमानस में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ लिख दिया। कोई भी ऐसा सूत्र नहीं जो गोस्वामी जी ने ना लिख दिया हो। ज्ञान का सूत्र, भक्ति का सूत्र, प्रेम का सूत्र, गृहस्थी का, एक पतिव्रता का क्या स्वरूप, एक पति का क्या स्वरूप, एक पिता का क्या स्वरूप, एक माता का क्या स्वरूप, एक पुत्र का, कितना सरल। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे, क्या नहीं है रामचरितमानस में। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा है, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। परम भागवत श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। एक ही प्रभु सब रूपों में विराजमान है, फिर संत और गुरुदेव के रूप में तो साक्षात प्रभु ही है। यदि हम भजन रहित रहेंगे तो ना हम गुरुदेव की आज्ञा पालन करने की योग्यता रख पाएंगे और ना गुरुदेव में हम भगवत भाव रख पाएंगे। गुरुदेव में जब तक भगवत भाव नहीं होगा तब तक वो वस्तु का बोध होने वाला नहीं, क्योंकि भगवत भाव ना होने के कारण हम गुरुदेव के वचनों पर विचार करने लगेंगे। यदि भगवत भाव है तो बिना ही विचारी करी शुभ जानी। आज्ञा हुई, श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप यही है। शास्त्र और सदगुरु की आज्ञा पर बिना विचार के तत्परता पूर्वक उसका पालन करना। विचार करने की गुंजाइश नहीं। जगत में बिना विचार के कर रहा है तो बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तसाए। लेकिन गुरुदेव के वचन, शास्त्र के वचन, जो आज्ञा दे दिए गए अक्षरशः उसका वैसे का वैसा ही पालन करना, इसे श्रद्धा विश्वास कहते हैं।
ये श्रद्धा विश्वास तभी होगा जब ये होगा कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे परब्रह्म सदगुरुदेव भगवान है। यदि हमारे अंदर ये भाव रहा कि मनुष्य है, ठीक है, थोड़ा साधु है, तो रहेगा कि ये ऐसा बोल रहे हैं तो क्या ठीक है, क्या ऐसा, और जहां क्यों म्यों लगा, तो जिस मलिन बुद्धि ने आज तक तुम्हें भगवत तत्व का बोध नहीं होने दिया, उस मलिन बुद्धि के द्वारा दिया हुआ विचार आपको गुरु के आज्ञा में क्यों म्यों लगा करके ऐसी दूर हटा देगा जहां से आपको भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। ये मन और बुद्धि तभी ठीक निर्णय करते हैं जब गुरुदेव की आज्ञा के अधीन कर दिया जाए, तभी मन बुद्धि प्रभु में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि में समर्पित होने की जब वृत्ति आएगी तो अपने विचार ही खत्म हो जाएंगे। मैं इस योग्य ही नहीं कि विचार कर सको, आप आज्ञा बोलिए, बस कृतो हम बिका हुआ दास वचनम करिष्ये तव में, जो मेरे नाथ मुझे आज्ञा करें वही मुझे करना है, बस मेरे विचार ही नहीं कि आगे क्या, आप बोलो वही मैं करूंगा, आप बोलो आज्ञा करो, बस जैसे रूपलाल हितांत बिकानी निधि पाई मनमानी। वैसे सब कोई प्रभु ही है, पर गुरुदेव भगवान तो मेरे प्रभु ही गुरुदेव रूप में प्रकट हुए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो हमें वैसे ही भाव दृढ़ रखना है। यदि हमारे हृदय में गुरुदेव के प्रति भाव आया कि मनुष्य है, बस गया। चरणामृत के प्रति जल बुद्धि, महाप्रसाद के प्रति पदार्थ बुद्धि, वो काहे का भोग लगा है, वो चावल है, ये अन्न है, ये फलाहार, ये प्रसाद सिर्फ प्रसाद है। श्री विग्रह के प्रति धातु बुद्धि, काहे के बने हैं ठाकुर, पत्थर के हैं, पीतल के हैं, या तांबे के हैं, या अष्ट धातु के, गए ठाकुर मेरा ठाकुर, उसमें धातु देखनी है, ठाकुर देखनी। चरणामृत में जल बुद्धि, प्रसाद में पदार्थ बुद्धि, सदगुरुदेव में मनुष्य बुद्धि, संतों में जाति बुद्धि, मंत्र में शब्द बुद्धि, ये सब अपराध का फल है। जिसकी बुद्धि मलिन होती उसके हृदय में ऐसी भावना होती।